हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है सीजन 1 फ्लैश का आखिरी एपिसोड, जिसकी शुरुआत हम वहीं से करने वाले हैं जो हमने एपिसोड 22 में खत्म किया था, जहां हमने देखा था कि कैसे एरो और फायर स्टॉर्म की मदद से रिवर्स फ्लैश अब पकड़ा जा चुका है। तो ही आज की स्टोरी यानी एपिसोड 23 की शुरुआत स्टार लैब में बने मेटा ह्यूमन वाली जेल से होती है, जिसमें कि नकली डॉक्टर हैरिसन कैद है और अब अपने सवालों के जवाब पाने के लिए बैरी उससे बातें करता है। और अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नकली डॉक्टर हैरिसन के शरीर में जो एवॉर्ड थॉर्न है वो आज से 136 साल बाद पैदा होगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में फ्लैश इसकी सारी कामों में पानी फेर देता है। इसलिए एवॉर्ड थॉर्न ने डिसाइड करी थी कि वो पास्ट में जाकर छोटे बैरी को ही मार देगा, यानी ना बैरी बड़ा होकर फ्लैश बनेगा, ना ही वो एवॉर्ड थॉर्न के कामों में रुकावट पैदा करेगा। पर उस रात खुद को बचाने के लिए बैरी भी एवॉर्ड थॉर्न का पीछा करते वक्त पास्ट में आ गया था और एवॉर्ड से लड़ाई करते वक्त इसने अपने छोटे बैरी वाले वर्जन को बचा लिया था। पर ये देखकर एवॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो नोरा की वहां जान ले लेता है। तो ही अब नकली डॉक्टर हैरिसन बैरी को उसकी पावर को और बढ़ाने और उसकी माँ को बचाने का लालच देते हुए बैरी को कन्विंस करने की कोशिश करता है। पर यहाँ बैरी इसकी बातों में आसानी से ना आते हुए इसे जेल में बंद रखता है और इसे खड़ी खोटी सुनाते हुए वहां से चला जाता है। पर यहाँ बैरी अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसलिए वो एवॉर्ड थॉर्न द्वारा कई बातों को सोचने लगता है, क्योंकि एवॉर्ड ने बैरी के सामने शर्त रखी थी कि वो बैरी की मदद तभी करेगा जब बैरी भी उसे अपने वक्त में जाने के लिए मदद करेगा। और अब बैरी इन सारी बातों से काफी डिस्टर्ब होता है। तब वो अपने बाकी के टीम मेंबर से भी इस बारे में डिस्कस करता है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है सभी बैरी को उसकी माँ की जान बचाने के लिए हाँ बोलता है। पर चूंकि नोरा को बचाते वक्त पूरी टाइमलाइन ही बदल जाएगी, जैसे कि अगर बैरी की माँ ही नहीं मरेगी तो वो जोय के साथ नहीं रहेगा। साथ ही उसे अब फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जॉब भी नहीं मिलेगी, जिस वजह से कि वो लैब में काम नहीं करेगा, और जब वो लैब में काम ही नहीं करेगा उस पर बिजली नहीं गिरेगी, और जब बैरी पे बिजली ही नहीं गिरेगी वो फ्लैश बनकर सिस्को और कैथरीन से नहीं मिल पाएगा। मतलब बस सब अपनी अपनी जगह एक दूसरे से अनजान बस अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, और इन्हीं बातों को सोचते हुए सभी भावुक होने लगते हैं। तब बैरी डायरेक्ट जोए से पूछता है उसे क्या करना चाहिए। जवाब में जोए बोलता है तुम्हारा भी पूरा अधिकार है कि तुम अपनी माँ और पिता के साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारो। ये सुनकर बैरी को थोड़ी राहत मिलती है और वो सीधा अपने पिता हेनरी से मिलने जेल जाता है। पर हेनरी के हिसाब से जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, इसलिए हेनरी बैरी को टाइमलाइन बदलने से मना कर देता है। अब ये सुनकर वापस से बैरी परेशान हो जाता है और इस बारे में आइरिस से बातें करने जाता है। तब आइरिस इमोशनल होते हुए बैरी को गले लगाते हुए उसे वही बातें बोलती है जो जोए ने बोला था कि बैरी को भी पूरा हक है उसे अपने अनुसार जिंदगी जीने की। जिसके बाद कि बैरी ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब पास्ट में जरूर जाएगा, और इसीलिए वो एवॉर्ड थॉर्न के पास पहुंचता है और उससे मदद मांगता है कि आखिर पास्ट में जाने का तरीका क्या है। जवाब में एवॉर्ड थॉर्न बताता है पार्टिकल एक्सीलरेटर जिस जगह पर हुई थी उसी के आसपास एक कोलाइडर बनेगी, जिसमें कि बैरी को अपनी पूरी रफ्तार से भागनी होगी और जिससे कि पास्ट या फ्यूचर में जाने वाली एक वार्म होल खुलेगी। तब बैरी पास्ट या फ्यूचर में कहीं भी आसानी से आ जा पाएगा। अब ये सुनते ही बैरी ये सारी प्रक्रिया प्रोफेसर आइंस्टीन और सिस्को को बताता है। अब उनके डिस्कशन से हमें पता चल पाता है कि बैरी जब इतनी जोर से भाग पाएगा जिस वजह की बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी निकलेगी, इसलिए कोलाइडर बनाते वक्त उसमें टंगस्टन मेटल का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा रॉनी बताता है, जिसमें कि 4100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेलने की ताकत होती है। ये सुनकर सिस्को कंफर्म नहीं होता और इसलिए वो टंगस्टन के बारे में एवॉर्ड थॉर्न से पूछने उसके जेल में आता है। तब एवॉर्ड थॉर्न बताता है रॉनी का आइडिया बिल्कुल सही है। तभी सिस्को लगे हाथ एवॉर्ड से ये भी पूछ लेता है कि आप मुझे अपने बेटे की तरह चाहते थे, तो बैरी के फ्यूचर चेंज करने से पहले आपने मुझे मारा क्यों था। जवाब में एवॉर्ड यानी नकली डॉक्टर हैरिसन बताता है कि वो उसकी कोई मजबूरी रही होगी। साथ ही नकली डॉक्टर हैरिसन ये भी बताता है कि जिस दिन पार्टिकल एक्सप्लोजन हुआ था उस दिन सिस्को पर भी इसका प्रभाव पड़ा था, पर सिस्को के पास कौन सी पावर है ये किसी को अभी तक पता नहीं चलती है। और ये सुनकर सिस्को काफी दंग रह जाता है। साथ ही वो नकली डॉक्टर हैरिसन की ऐसी बातों पे अब भरोसा बिल्कुल नहीं करता और वो उसे वहीं पे बंद करके चला जाता है। अब आगे हम प्रोफेसर आइंस्टीन को एडी के साथ बातें करते देख पाते हैं, जहां इनकी बातों से अब हमें पता चलता है कि एडी इस पूरी कहानी में ऐसा कैरेक्टर है जिसकी लाइफ में पास्ट चेंज करने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये एवॉर्ड थॉर्न का ग्रैंड 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 फादर है।
इसलिए आगे जो भी हो एवोर्थॉन एडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही वो किसी को पहुंचाने देगा, क्योंकि अगर एडी को कुछ हुआ तो एवोर्थॉन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अब एडी के पास ये चॉइस है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो वहीं अब प्रोफेसर आइंस्टीन को उसकी रिसर्च से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से अब हम जान पाते हैं कि कोलाइडर को चालू करने से, वार्म होल बनाने से आसमान में एक ब्लैक होल भी खुल जाएगा। ये जानकर तुरंत सभी डॉक्टर हैरिसन से बात करते हैं। जवाब में हैरिसन बताता है ब्लैक होल को बनने में 1 मिनट 52 सेकंड लगेंगे, और अगर बैरी 1 मिनट 52 सेकंड से पहले ही अपनी माँ को बचाकर आ जाता है तो वार्म होल को बंद करा जा सकता है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और बैरी भी उसी टाइमलाइन में एवोर्थॉन की तरफ फंस जाएगा। तो अब आगे हम एडी और आइरिस को साथ देख पाते हैं, जो कि पिछली बातों के लिए आइरिस से माफी मांगते हुए आइरिस से वादा करता है कि आगे भी वे साथ रहेंगे। चूंकि चेंज होने वाले टाइमलाइन में एडी और आइरिस का रिश्ता सेम ही रहने वाला था। तो वहीं अब अगले दिन हम लोग रॉनी और कैथलीन की शादी देख पाते हैं, जहां सभी मौजूद होते हैं और प्रोफेसर आइंस्टीन ही कैथलीन और रॉनी की शादी करवा रहा होता है, जिसके बाद कि सभी उस शादी में शामिल होकर खुश होते हैं। और अब आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब बैरी को पास्ट में जाना होता है, और इस वक्त सभी काफी भावुक होते हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। तब सिस्को बैरी को बताता है कि तुम्हें अपनी माँ को उस वक्त बचाना है जबकि फ्यूचर वाला बैरी तुम्हारे छोटे वर्जन को घर से बाहर ले जाए, और सभी अपने अपने काम में यहाँ लग जाते हैं। तो वही बैरी सबसे अलविदा लेकर कोलाइडर में भागना चालू करता है। और अब यहाँ नकली डॉक्टर हैरिसन बैरी को गाइड करते हुए बोलता है कि बैरी को उसी रात पर फोकस करना है जिस रात उसकी माँ की मौत हुई थी, जिस पर बैरी वैसा ही करता है, जिसके कुछ ही पलों बाद बैरी वार्म होल के जरिए उसी रात में पहुंच जाता है जब छोटा बैरी चिल्ला रहा होता है। तब बैरी उन्हें छुपकर देखने लगता है। अब जैसे ही वो अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी फ्यूचर वाला बैरी अभी के बैरी को नोरा को बचाने से मना कर देता है, क्योंकि शायद ऐसा करने से भविष्य में बहुत बड़ी बदलाव हो सकती थी। इसलिए बैरी वहीं पे अब रुक जाता है। तो ये फ्यूचर का बैरी छोटे बैरी को उठाकर बाहर ले जाता है, जिसके जाते ही रिवर्स फ्लैश गुस्से में नोरा पर खंजर से वार कर वहां से भाग निकलता है, जिस पर अब यहाँ प्रेजेंट वाला बैरी रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी मास्क उतार कर अपने बारे में सारी सच्चाई बताता है, जिस पर ये जानकर कि उसका बेटा इस हादसे के बाद भी फ्यूचर में सही सलामत है, सुकून के साथ उसकी माँ बैरी की गोद में अपना दम तोड़ देती है। और ये सीन बहुत ही भावुक होती है। तो दूसरी तरफ प्रेजेंट के वक्त में नकली डॉक्टर हैरिसन वेल भी अब वार्म होल के जरिए अपने वक्त में जाने को तैयार होता है। तो ही दूसरी तरफ अभी भी 55 सेकंड बचे होते हैं ब्लैक होल को खुलने में, कि तभी वहाँ बैरी पास्ट से लौटकर वापस आता है और हैरिसन की फ्यूचर जाने वाली मशीन को एक ही पंच में चकनाचूर कर देता है। अब ये देखकर प्रोफेसर आइंस्टीन समझ जाता है कि ये नकली हैरिसन ने वापस से कोई चालाकी की है, इसलिए वो कैथलीन और रॉनी को तुरंत जनरेटर बंद करने बोलता है, जिससे कि वार्म होल वहीं पे बंद हो जाता है। तो दूसरी तरफ बैरी और नकली डॉक्टर हैरिसन वेल की बातों से अब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि हैरिसन अपनी फायदे के खातिर नोरा को बचाना चाहता था, क्योंकि अगर नोरा बच जाती तो बैरी कभी फ्लैश बन ही नहीं पाता, और चूंकि एडी सही सलामत तो ऐसे भी रहने वाला था, आगे चल के इससे एवोर्थॉन के लाइफ में भी कोई असर नहीं पड़ने वाली थी, और आने वाले वक्त में वो रिवर्स फ्लैश बनकर वो सारी शक्ति का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकता था, क्योंकि जब फ्लैश ही नहीं बनेगा तो उसे रोकेगा कौन। तो वहीं अब यहाँ फ्लैश और रिवर्स फ्लैश में जमकर लड़ाई होती है, जिसमें कि रिवर्स फ्लैश बैरी पर भारी पड़ने लगता है, कि तभी आगे हमें एक गन शॉट की आवाज आती है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि एडी ने एवोर्थॉन के अस्तित्व को खत्म करने के लिए खुद को ही शूट कर लिया, क्योंकि ना अब एडी जिंदा रहेगा, ना ही अब उसका वंश आगे बढ़ेगा, और इसी के कारण अब भविष्य में एवोर्थॉन की अब कभी जन्म भी नहीं होगी। जिस पर यूं अचानक लिए एडी के फैसले से सभी दंग रह जाते हैं। तब आइरिस भी पूरी तरीके से भावुक होकर टूटने लगती है। तो वही जैसे जैसे एडी की जान खत्म होती है, एवोर्थॉन भी धूल की तरह वहां से गायब होने लगता है। इसके बाद की एडी की कुर्बानी को देखकर सभी वहीं रोने लगते हैं। तभी फिर से वार्म होल अपने आप को वापस से चालू कर लेता है, और इसलिए सबको अपनी जान बचाने के लिए एडी की बॉडी को वहीं छोड़कर बाहर आना पड़ता है, और हम लोग देख पाते हैं कि एडी की बॉडी उसी वार्म होल में चली जाती है। अब आगे हम इसी वार्म होल को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे खुद को एक ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी ओर सारी चीजों को खींचने लगता है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर आइंस्टीन बैरी को बताता है कि इसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें अब अपनी सुपर स्पीड से इसके अंदर जाके इसे बंद करना होगा।
पर ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है बैरी, क्योंकि अगर तुम एक पल के लिए भी चूके तो तुम शायद उसी टाइम होल में फंस के रह जाओगे। जिसे सुनने के बावजूद भी बैरी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस ब्लैक होल में एंट्री लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड और साथ ही फ्लैश सीजन 1 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक ज़रूर कर ले। साथ ही आप मेरे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो। और साथ ही जो लोग चाहते हैं कि मैं फ्लैश सीजन 2 का भी एक्सप्लेनेशन दूँ, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।